हेलो सुपर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है फ्रॉम जनरल साइंस, जिसमें आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे पेज 165 एंड 168 पे आने वाले हर एक चीजों के बारे में। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको आई बटन एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। और हाँ, यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको खाली टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे कुछ पढ़ाई वाली चीजें आती है। बाकी आपको चाहिए तो आप ये सब भी ज्वाइन कर सकते हो। इट इज अप टू यू। अब मैं इन लिंक्स को हटा देता हूं, इन नाम को हटा देता हूं। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं हमारे पढ़ाई से रिलेटेड। हमारे इस चैनल पे ये सारे चैप्टर्स भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इन सबके नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीधे 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 बिना किसी टाइम पास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल देखा था, मतलब हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा था। अभी हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ये दो हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम बड़े मजे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। तो ये जो हमारा पेड़ है, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें। क्यों? क्योंकि पेड़ इधर उधर नहीं जाता, राइट। आई कैन जस्ट, मुझे लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो जो प्लांट है ना, वो इधर से उधर कहीं भी नहीं जाता। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल होता है, और कोई भी प्रकार का अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि हम ह्यूमंस में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे होता है? साथ ही साथ कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि यार, प्लांट में भी रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, भी सुसु पॉटी जाता है क्या? अरे समझते हैं, सब समझते हैं। देखो ध्यान से। नॉर्मली क्या होता है, तुम्हें पता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम में ना, जो गैसेस होते हैं वो इलिमिनेट हो जाते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन मतलब कोई एक आया और कोई एक गया। नहीं समझ में आया? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपली। समझ में आया? तो देखो, प्लांट के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा जब खुलता है, तो यहां से गैसेस का लॉस होता है। मतलब कभी कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन प्लांट लेता है क्या? थिंक ऑफ इट। इसमें थोड़ा रिसर्च करो और नीचे कमेंट्स में डालो। तो डिफ्यूजन हो रहा है सिंपली। डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन के द्वारा प्लांट अपने वेस्ट को बाहर निकालता है इन फॉर्म ऑफ गैसेस। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, अब ये प्लांट देखो, वो वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीव्स, फ्लावर, बार्क एंड फ्रूट। तो प्लांट के अंदर कुछ वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स के बारे में तुमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। तो उन वैक्यूल्स के अंदर, जो वैक्यूल्स कहां पे होते हैं, लीव्स में हो सकते हैं, फ्लावर में हो सकते हैं, बार्क में हो सकते हैं, या फिर फ्रूट में हो सकता है, फ्रूट में भी हो सकते हैं। वहां पे वेस्ट को स्टोर कर लेता है प्लांट। इतना ही नहीं, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम मतलब, लास्ट लेक्चर में हमने जाइलम पढ़ा था, जो वाटर को कैरी करता था और न्यूट्रिएंट मतलब मिनरल्स को कैरी करता था। तो उसी जो पुराने जाइलम होते हैं, उसमें रेजिन्स और गम्स भी होता है। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट अराउंड इट इन द सॉइल। मतलब क्या बोला जा रहा है सिंपली, कि प्लांट जो होता है ना, वो अपने आसपास के सॉइल में भी कुछ वेस्ट को एक्सक्रीट करता है जमीन के अंदर। सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स। अब देखो ध्यान से, ये ना तुम्हारा सूरन का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, SURN, सूरन तुमने खाया ही होगा, ठीक है। तो जो सूरन होता है ना, उसमें वेस्ट जो फॉर्म होता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल के फॉर्म में फॉर्म होता है। मतलब देखो, ऐसे छोटे 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 से ऐसे चुभने वाली चीजें होंगी। ये जो चुभने वाली चीजें, इनको रैफाइड्स कहा जाता है। और ये जो है ना, ये क्या करते हैं, तुम्हारे ऊपर अगर टच होगा ना, तो हर्ट एंड इचिंग जैसा प्रोड्यूस करेंगे। मतलब तुम्हें थोड़ी खुजली होगी, थोड़ा तुम्हें लगेगा। इसीलिए शायद तुम सूरन छूते होगे ना, तो तेल लगा लेते होगे, और सूरन की सब्जी में अचार डाला जाता है। थिंक ऑफ इट। तो ये समझ आया? इतना ही नहीं बच्चों, अदर प्लांट वेस्ट आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। कुछ प्लांट के जो वेस्ट होता है ना, वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे रबर या लैटेक्स, या फिर अगर हम गम की बात करें, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल होता है। इतना ही नहीं, एक कुछ तेल भी, कुछ पेड़ के जो वेस्ट होते हैं ना, वो तेल के रूप में निकलता है। जैसे कि यूकलिप्टस ऑयल, जिसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी का तेल कहते हैं, कॉमन शायद नीलगिरी का तेल कहते हैं, प्लीज रिसर्च कर लेना। इसके अलावा सैंडलवुड पेड़, जो चंदन का तेल होता है, ये भी बहुत यूजफुल होता है। तो आई थिंक ये तुम्हें प्लांट की एक्सक्रीटर सिस्टम इतने सिंपल क्यों होती है, और कैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट हमें यूजफुल होता है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड आई कैन सी हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अच्छे से। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है तुम्हारे भाई का, कि वीडियो के एंड में मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप के बारे में बताता हूं, जिसको देख लेना। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले पढ़ाई करो तब वहां पे जाना।
एक और इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कैसा है ये भी बताना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने एक गुड न्यूज देना चाह रहा हूँ, वैसे तो बहुत हो गए 15 दिन, एक नया माइक लाया है। बहुत पैसे कमा रहे हैं हम लोग, 5-6 हजार रुपये महीने का। तो एक नया माइक लाया तो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था, जस्ट कि साउंड क्वालिटी को थोड़ा और इंप्रूव किया जा सके। यस, यू कैन से मी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें बताना है। इन प्लांट वेस्ट इज स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ डैश लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट बार्क ऑल ऑफ दिस। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना नीचे कमेंट्स में आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट आर हेल्पफुल टू ह्यूमंस। ऑल द ऑप्शंस आर हियर, आपको नीचे कमेंट में बताना है। दूसरे का आंसर ये है। और तीसरा क्वेश्चन, डैश इज आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में क्या होता है? रेजिन्स, गम, बोथ ए एंड सी लिख देता हूं यहाँ पे, ए एंड बी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, बोथ ए एंड बी या फिर डी नन। आपको कमेंट में कैसे आंसर बताना है वो भी बता देता हूं। तीसरे का सी या डी जो भी आपको लगता है वो बता देना, ठीक है, या फिर पूरा भी लिख सकते हो तुम। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में। अनअकैडमी प्रोडिजी क्या है भैया? अनअकैडमी प्रोडिजी एक प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां का टोटल पूल 10 करोड़ रुपीस का है। यहां पे आप 20 लाख रुपीस तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हो। ये क्लास 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल के एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि क्लास 11 12 में होंगे। यहाँ पे एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड जा रहा है। ये ऑल इंडिया टेस्ट है एक, और आप इसको एनरोल कर सकते हो एसजे सुपर 10 कोड यूज करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे जो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स है वो इंक्लूड करता है रैंक 1 के लिए मैकबुक एयर, रैंक 2 and 3 के लिए एप्पल आईफोन, रैंक 4 and 5 के लिए एप्पल आईपैड, रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट और रैंक 41 to 100 के लिए अमेजॉन की वाउचर्स। स्कॉलरशिप स्लैब्स के बारे में बता देता हूं मैं आपको। अगर आप रैंक 1 to 100 में आ जाते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। रैंक 11 to 25 में आने से आपको 75%, रैंक 26 to 100 पे 50%, रैंक 101 to 200 को 25%, रैंक 201 to 500 को 15%। ठीक है, ये स्कॉलरशिप के स्लैब्स है और ये शेड्यूल है क्लास 9 10 का 12 बजे होगा सारे टेस्ट। और टेस्ट 1 23 को है, टेस्ट 2 29 को है, टेस्ट 3 6 फेब को है और टेस्ट 4 फेब 13 को है। रिवॉर्ड्स जो दिए जाएंगे वो 29 जनवरी से होने वाले टेस्ट में दिए जाएंगे और सच में ये सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं बच्चों को, तो इसमें एनरोल कर लो। कोड जो आपको यूज करना है वो है एसजे सुपर 10। साथ ही साथ आप मेरे फ्री लाइव क्लास में भी आ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे सेशन हो रहे हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो एसजे सुपर 10 ये तुम्हें कोड यूज करना है और मिलना है मेरे से मेरे स्पेशल क्लास में और जाके देना है तुम्हें अनअकैडमी का प्रोडिजी। और तुम अगर रिवॉर्ड जीतते हो तो प्लीज आकर इनके नीचे कमेंट में बताना कि यस भैया मैंने प्रोडिजी में ये चीज जीता है और इतना मेरा स्कोर था। और सारे प्रैक्टिस सेशंस भी इसी लिंक पे मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कोड आपको एसजे सुपर 10 यूज करना है। अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में बताने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़ा ध्यान से सुनना। हमारी पूरे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन और कॉन्स्टेंटली ऑकर इन सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तुम सोच रहे होगे कि बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब क्या है। तो मान लो कि डाइजेशन या फिर तुम्हारा जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ऐसे कुछ कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहे होते हैं। हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं। उस टाइम में हमारा सेल जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रकार के रिएक्शन होते ही रहते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे सेल में उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इन रिएक्शन के टाइम पे कुछ चीजें होती है। चलो आराम से डाइजेशन का एग्जांपल लेकर के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो फूड इज टेकन इन, हमने जो खाना लिया वो अंदर जाएगा। वो फूड फिर ब्रेक होता है सिंपल सब्सटेंस में और वो सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद। ये सब बेसिक चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। अब ये जो सब्सटेंस आपके इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो विल्ली के थ्रू पूरे ब्लड में जाते हैं और ब्लड उनको कैरी करता है हर एक सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्लीज लिख लो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Inside the cell, energy is produced from the food in form of ATP। जो फूड तुमने खाया उससे सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे 2 स्टार दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, बट along with the required substance it also produces harmful nitrogenous substance like यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ये एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ प्यारे बच्चों कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। ये सारे ही क्या है? हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंस है या फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। अब ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, दिस प्रोडक्ट्स इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अगर यही प्रोडक्ट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे कैन कॉज सीरियस डैमेज और कुछ हद तक तो ये डेथ भी करा सकते हैं। कुछ सीरियस डैमेज हो जाएगा या फिर डेथ भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, देयरफॉर नीडेड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी।
तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंस जनरेट हुआ है, इसी कारणवश इसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और हम लोग उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सो द ब्लड कैरीज देम टू द किडनी। ये जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है ये ब्लड के द्वारा किडनी में जाता है। पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं। किडनी फिल्टर्स द ब्लड, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और रिमूव कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन। ये पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है तो थोड़ा इग्नोर करो, बट टॉपिक पे फोकस करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनी होता है। दे आर द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये जो किडनी है ये चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। पेयर है, दो किडनी है, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। किडनी को काट करके भी देखेंगे उसके अंदर क्या है, ठीक है। किडनी रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन फॉर्म ऑफ यूरिन। ये किडनी का ही काम है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर देगा ब्लड में से और उसको इन फॉर्म ऑफ यूरिन निकाल देगा। सारा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं तो आराम से सुनो। देखो, अ पेयर ऑफ यूरेटर। अब यूरेटर क्या है, इसका काम क्या, पहले देखो। दे ऑर्गेनेट फ्रॉम ईच किडनी कैरिंग यूरिन। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा किडनी से कुछ तो एक पाइप जैसा निकल रहा है, राइट। ये जो है इसको यूरेटर्स बोला जाता है, और ये क्या करता है, कैरी करता है यूरिन को। यहां पे जो यूरिन फॉर्म होगा किडनी के अंदर, जी हां, किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है, समझ रहे हो, सुसु, वो किडनी के अंदर फॉर्म होता है और वो धीरे धीरे यहां से आगे जाता है इस पाइप के थ्रू। अब देखो, अ सिंगल मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यहां पे देख रहे हो तुम, एक मस्कुलर ऑर्गन दिख रहा है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। ये यूरिन प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोड्यूस करने का काम किडनी का है थ्रू फिल्टरेशन। इसमें भी स्टेप्स है, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, सब पढ़ेंगे, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर उसको टेम्पररी पर्पस के लिए होल्ड करके रखता है। ए यूरिथेरा, यहां पे जो छोटा सा दिख रहा है ना, उसको यूरिथेरा बोलते हैं। सुसु जाते हो, ओके, यूरिथेरा, ठीक है। तो यहां पे होता है यूरिथेरा टू एक्सपेल द यूरिन, जिससे यूरिन बाहर निकलता है। अब अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर होता है पेनिस। एनस में से यूरिन नहीं निकलता है, एनस में से तो पॉटी निकलता है, समझ रहे हो समझ में आ रहा है। तो मेल के अंदर होता है पेनिस और फीमेल के अंदर होता है वजाइना, जहां से यूरिन बाहर होता है, एक्सपेल होता है। इज इट क्लियर? तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। अब आगे बढ़ते हैं, रेनल आर्टरी। ये लाल कलर का कुछ दिख रहा है तुम्हें, इसका नाम है रेनल आर्टरी। इसका काम क्या है, द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनी। लाल है मतलब हार्ट से लेके आ रहा है ब्लड, ध्यान से सुनना, लाल है मतलब हार्ट से लेके आ रहा है ब्लड। हार्ट से लेके आ रहा है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। लाल से हम लोग ऑक्सीजनेटेड दिखाते हैं। द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनी, किडनी के पास लेके आ रहा है ब्लड, किडनी के पास लेके आ रहा है। इधर भी है, पीछे से देखो लाल वाला, इधर भी है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरी। इस बात को याद रखना। इसी तरीके से रेनल वेन, वेन का काम क्या होता है, लेके जाना, ठीक है, लेके जाना। देखो, द वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द किडनी, किडनी के अंदर से ब्लड लेके जा रहा है, उसको हम रेनल वेन कहते हैं। और ये जो वेन होता है इसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। क्यों, ब्लू होता नहीं है, ब्लू कलर से दिखाते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, समझ में आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कैसे दिखाते हैं, ब्लू कलर से दिखाते हैं डायग्राम। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो किडनी है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन। ये कैसे है, बीन की तरह है। तुमने बीन खाया होगा कभी, और दाल वाला आता है ना, उस तरीके से बीन शेप्ड ऑर्गन्स है। और ये जो किडनी है, दे आर सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेट के थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट ऑन वन आइदर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। ये पीछे से वर्टेबल कॉलम है, उसके साइड साइड में है। इसके अलावा द राइट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। तुम्हारा जो राइट किडनी होगा वो थोड़ा नीचे होगा लेफ्ट किडनी के मुकाबले। क्यों, ड्यू टू लीवर, क्योंकि वहां पे लीवर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख रहे हो तुम, एक यूरेटर है। यूरेटर तुम्हें पता है जो यूरिन कैरी करता है। और ये मैंने क्या किया, एक किडनी लिया, उसको सब बीच से काट दिया। ऐसा एक किडनी था, बॉल की तरह सोचो, बॉल को काट दिया तो अंदर से जो पार्ट है ना ऐसा होल वाला, उस तरीके से मैंने एक किडनी को काट दिया तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा किडनी। एक एक चीज को समझाता हूं मैं तुम्हें। द ट्रायंगुलर रीजन इज कॉल्ड एज किडनी मेड्यूला। यहां पे एक ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। मैं थोड़ा मार्क करता हूं इसको कि तुम्हें ज्यादा बेटर दिखे, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगुलर रीजन को क्या बोला जाता है, इस ट्रायंगुलर रीजन को बोलते हैं किडनी मेडुला। ये सारे 1 2 3 4 जो भी हैं, ओके। अब अगला सुनो, द रीजन आउटसाइड द मेडुला इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। अब रीजन के बाहर का जो इसके बाहर जो भी है, यहां पे देख रहे हो तुम, ये सब जो भी है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो भी है उसको हम किडनी कॉर्टेक्स बोलते हैं। चारों तरफ, चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ।
इसको हम किडनी कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी देख रहे हैं हम। द रीजन वेयर द यूरेटर बिगिंस इज कॉल्ड एज रेनल पेल्विस। ये तुम्हारा यूरेटर है और ये यूरेटर कहां से शुरू हो रहा है? इस जगह से शुरू हो रहा है, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से शुरू हो रहा है। इस पूरे को बोला जाता है रेनल पेल्विस। ठीक है, ये पूरा जो दिख रहा है जहां से ये ब्राउन वाला है उसको रेनल पेल्विस बोला जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो रेड वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टरी, रेनल आर्टरी कहते हैं किडनी वाले को, जो अंदर जा रहा है, ब्लड को लाने का काम कर रहा है और ये ब्लड को लेके जाने का काम कर रहा है टुवर्ड्स हार्ट। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हम लोग रेनल वेन बोलते हैं। तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ते हैं। तुम बोलोगे भैया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्यों? तो देखो मैं तुम्हें किडनी का डायग्राम दिखा रहा हूं। अब इस किडनी के डायग्राम में तुम्हें ये छोटा छोटा सा चीज दिख रहा है अंदर में, ये किडनी है, इसको बीच से काट दिया तो अंदर में कुछ ऐसा दिख रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिलरीज। बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। अब अच्छे से समझो, देखो बेसिक फिल्टरेशन यूनिट क्या बोला जा रहा है? बेसिक फिल्टरेशन यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी फिल्टर कर रहा है किसको? ब्लड को। क्यों? यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो फिल्टरेशन यूनिट होगा, जैसे तुम लोग चाय छानते हो, क्यों? उसके अंदर से चाय पत्ती अदरक वगैरह निकालने के लिए, तो एक जाली यूज करते हो ना तुम लोग। ठीक है, तो जाली क्या है? इंपॉर्टेंट है फिल्टर करने के लिए। उसी तरीके से बेसिक फिल्टरेशन यूनिट इन द किडनी इज क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। बहुत सारा वॉल्ड कैपिलरीज होगा, बहुत सारा। इट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। उसका नाम क्या होता है? NEPHRON, नेफ्रॉन। इट्स नॉट न्यूरॉन, इट इज नेफ्रॉन, NEPHRON। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक नेफ्रॉन लिया, ठीक है, मैं आपको एक नेफ्रॉन लेकर के बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो सभी लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा एक नेफ्रॉन में। ठीक है, तो ये हमारा एक नेफ्रॉन है, इसके डायग्राम को समझते हैं। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है जिसमें हम एक को स्टडी कर रहे हैं। यहां पे कप की तरह तुम्हें दिख रहा है, इसका नाम है वुमेन्स कैप्सूल। अच्छे से देखते हैं। द कप शेप्ड अपर एंड इज कॉल्ड एज वुमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन जहां पे शुरू होता है वो एक कप शेप्ड ऑर्गन होता है और वो अपर साइड में है, इस तरीके से दिख रहा है तुम्हें यहां पे, उसको हम वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। अगला देखो, ये जो कप शेप्ड है वो आगे एक ट्यूब से कनेक्टेड है। कैन यू सी दिस ट्यूब? इसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं। द कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल। और ये जो ट्यूब है ये यहां पे क्या होता है? जुड़ता है इन अ कलेक्टिंग डक्ट। अभी तुम देख रहे हो 1 2 3, ऐसा लग रहा है कि एक पेड़ के डंठल को काट लिया है और बहुत सारे डाल यहां से निकले थे। तो यहां पे एक नेफ्रॉन होगा, यहां पे एक नेफ्रॉन होगा, यहां पे एक नेफ्रॉन होगा, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे और फाइनली ये तुम्हारे यूरेटर से कनेक्ट होगा। आर यू गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनल आर्टरी। अभी यहां पे तुम्हें वुमेन्स कैप्सूल दिख रहा है, इस वुमेन कैप्सूल में एक रेनल आर्टरी है। ठीक है, ये जो रेनल आर्टरी है, द रेनल आर्टरी एंटर्स द वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल में जो रेनल आर्टरी है वो एंटर कर रहा है एंड फॉर्म्स कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोम्युरुलस। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत ऐसा एक बंच ऑफ ब्लड वेसल है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमीरुलस। ठीक है, RULUS, ल्यूस। ठीक है, ग्लोमीरुलस, रूलस अस नहीं है रे, ग्लोमेरुल्स। ठीक है, ग्लोमेरुल्स। ओके, रियुलुस, ग्लोमेरुलस, चलो जो भी है, अब समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे। मेरे प्रोनाउंसिएशन का बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। बस स्पेलिंग मुझे सारे याद है। मेरी मोटी टांग God, इसको मैं एडिट भी नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मेरी मोटी जीभ है। ओके, टंग, टंग नहीं टंग। चलिए अभी यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखो, अभी ये वाले डायग्राम के ऊपर कुछ ऐड हो गया, देख रहे हो तुम? लाल 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 कुछ ऐड हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐड हो गया है। देखो ये वाला तो हमने देखा था, ये लाल वाला रेनल आर्टरी तक तो हमने देखा था, यहां से ब्लड आ रहा है। ठीक है, हार्ट से ब्लड आ रहा है। लेकिन अब यहां से ये जो है, देख रहे हो तुम, यहां से ये जो ऐसे अंदर गया, ऐसे गोल 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 घूम करके लाल है लाल है लाल है, और ये अचानक से भैया ये क्या हो गया? ब्लू हो गया। और ये ब्लू में क्या है? ये वेन, रेनल वेन में कनेक्टेड है। समझ रहे हो तुम? मैं तुम्हें सारी चीजें समझाता हूं। ये कैपिलरी ऑफ नेटवर्क है। देखो, द नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से पूरा नेफ्रॉन तुम्हारा सराउंडेड होता है। तो नेफ्रॉन तुम्हें समझ में आ गया, यहां से यहां तक ये पूरा नेफ्रॉन है, लेकिन इसके बाजू में क्या है? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। तुम्हें सब समझ में आएगा। अभी देखो, यूरिन, देखो, ब्लड कंटेन्स यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस। यूरिया कहां पे फॉर्म होता है? लिवर में फॉर्म होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हमारा ब्लड ये सारी चीजें कंटेन करता है। अब देखो क्या होगा? द ब्लड एंटर्स द ग्लोम्युरुल्स थ्रू द रेनल आर्टरी। तो मैं यहां पे डायग्राम बना बना के तुम्हें दिखाता हूं। तो मान लो कि जो हमारा ब्लड है, ब्लैक कलर से दिखाते हैं, वो यहां से घुसा, यहां से ऐसे घुसा। ठीक है,
यहां से घुसा, रेनल आर्टरी से घुसा। अब यहां से ब्लड घुसने के बाद when blood passes through the glomerulus, ये जो ग्लोमेरुल्स से ये पास होगा, जब यहां से ये पास होगा तो ये बहुत ही पतला सा, बहुत ज्यादा कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जहां पे फिल्टरेशन होता है। और यहां पे जो फिल्टरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला होता है। ओके, बहुत ही अल्ट्रा लेवल पे होता है। तो यहां से ब्लड जाएगा ऐसे धीरे 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 धीरे, ये कैपिलरीज इसमें जाएगा और बहुत ही तगड़ा लेवल का फिल्टरेशन होगा इसमें, एकदम अल्ट्रा फिल्टरेशन होगा, जिसके कारण इसको अल्ट्रा फिल्टरेशन भी कहते हैं। बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, बहुत ही अल्ट्रा लेवल पे। और फिर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, देख रहे हो, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड। ये ब्लड से फिल्टर्ड हो जाएगा एंड दिस फ्लूइड कलेक्ट्स इन द वोमेन्स कैप्सूल। और ये क्या होगा, वोमेन्स कैप्सूल में जो भी चीजें है ना, जो भी नॉट मतलब जो क्या है अदर यूजफुल सब्सटेंस, ये जो यूजफुल सब्सटेंस है लेकिन हमें नहीं चाहिए, वो ऐसे वोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एज द वॉल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल आर सिलेक्टिवली परमिएबल, बहुत ही सिलेक्टिव होगा, मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल का जो वॉल होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब कि कुछ चीजों के अपने अंदर से पास होने देता है, लेकिन सारी चीजों को अपने अंदर से पास होने नहीं देता। क्लियर है? चलिए, द फिल्टरेट ब्लड इज सेंट टू बैक टू द हार्ट थ्रू द रेनल वेन। अब यहां पे जो ब्लड बच गया है, ठीक है, फिल्टर होने के बाद जो भी चीजें थी वो यहां पे एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, जो भी चीजें थी यहां पे निकल गई, जो भी वेस्ट मटेरियल्स था वो यहां पे निकल गया। अब जो बचा हुआ है वो ब्लड इस तरीके से गोल 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 घूम करके वापस यहां पे चला जाएगा। लेकिन इन मीनवाइल द ग्लोमेरुलर फिल्टरेट जो यहां पे कलेक्ट हुआ था, ठीक है, ये ब्लड तो ऐसे गोल 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 घूम करके कुछ कुछ होकर के चला जाएगा, जो भी कुछ कुछ होगा मैं बताने वाला हूं तुम्हें। ठीक है, लेकिन जो भी यहां पे कलेक्ट हुआ था, यूरिया, यूरिक एसिड एंड ऑल, ठीक है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेट कहेंगे। वो पास होता है ट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूल तुम्हें पता है ना, ये येलो वाला जो हिस्सा था हमने देखा था पीछे, ठीक है, उसमें से पास होता है। इन द ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। अभी यहां पे जो भी चीजें यूजफुल है, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, कुछ सॉल्ट जो हमारे लिए बॉडी के लिए जरूरी है, अगर वो हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। उन सबका रीअब्जॉर्प्शन होता है, प्लीज याद रखना, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो फिर धीरे धीरे बाहर हो जाता है। ओके, द रिमेनिंग फ्लूइड, अब जो भी बच कुछ गया है, कंटेनिंग वेस्ट फॉर्म्स, जिसमें वेस्ट बचा है, द यूरिन विच पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल एंड एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट। मतलब अब जो भी यहां पे बच गया, यहां पे एक हेनलीज लूप भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, तुम अगर देखोगे तो। अब जो भी चीजें बच गई है वो क्या होता है, इस लूप के थ्रू जाता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, बचे कुछ वेस्ट यूरिन फॉर्म होता है और यहां पे इस डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, इवेंचुअली द यूरिन एंड इज कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिन है वो आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है, जो कि स्टोर होता है, ठीक है, यूरेटर के थ्रू। इट इज मतलब यूरेटर से होते हुए जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वहां पे स्टोर होता है और हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं जब भी हमें निकालना हो तो। एंड इट इज फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट ऑफ द यूरिथेरा। यूरिथेरा से हम उसको थ्रो कर देते हैं, मेल के अंदर पेनिस और फीमेल के अंदर वजाइना। ओके, as the bladder muscular is under the control of nerves, as a result we can usually control the urge to urinate। अब ये जो ब्लैडर मसल होता है वो तुम्हारे कंट्रोल में है, इसलिए तुम अपने सूसू को कंट्रोल कर पाते हो कि हाँ जाना है, रुकना है, नहीं तो हमेशा सूसू करते रहोगे, हमेशा मुतते रह रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में होता है। समझ में आया तुम्हें? ओके, लेट्स मूव फर्दर। अभी देखो, एन एवरेज पर्सन हैज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक एवरेज पर्सन के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, विच द किडनीज फिल्टर अबाउट 400 टाइम्स अ डे। 5 लीटर 400 टाइम्स मतलब कितना हो गया, 5 4 जा, सोचो कितना सारा लीटर ब्लड हमारा किडनी फिल्टर करता है। किडनीज फिल्टर अबाउट 190 लीटर्स ऑफ फिल्टरेट डेली। फिल्टरेट क्या है वो तुम्हें बताना है, ठीक है, फिल्टरेट क्या हो तुम्हें बताना है, लेकिन किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है 190 लीटर्स ऑफ फिल्टरेट डेली और प्रोड्यूस करता है 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन। यूरिन मतलब सूसू। रेस्ट इज रीअब्सॉर्ब, बाकी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब देखो, हमारा किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि खाली हमारा यूरिन ही वेस्ट है, हमें पसीना भी तो आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हमारे बॉडी के लिए एक वेस्ट है। दो द किडनी आर मेजर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, स्किन एंड लंग्स आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो स्किन, जिससे पसीना वगैरह बाकी कुछ वेस्ट रहेगा तो निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारे लंग्स है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बेसिकली एक्सेल करने में हेल्प करता है, जो भी एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है। तो लंग्स एंड स्किन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ऐसा हम मान सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है।
लंग्स तुम्हारा जो स्किन है, स्किन वो पसीना वगैरह निकालता है, और लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आपको नीचे कमेंट्स में आंसर बताना है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन, आपको नीचे कमेंट्स में आंसर बताना है। छठा क्वेश्चन है, इन नेफ्रॉन कॉइल ट्यूब इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डैश, तुम्हें नीचे कमेंट्स में आंसर बताना है। अब देखो, हीमो डायालिसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हीमोडायालिसिस। अच्छे से समझते हैं इसको। हीमोडायालिसिस क्या होता है? मेनी फैक्टर्स लाइक इंजरी, इन्फेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। तुम्हारा जो किडनी है उसके जो भी फंक्शन है, उसके फंक्शन में दिक्कत आ जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण उसके फंक्शन, उसके जो भी एक्टिविटी है, जो भी फंक्शन है, जो भी हमने पढ़ा फिल्टर करने का, उसमें दिक्कत आता है। दिस इज कॉल्ड एज किडनी फेलियर। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम कहते हैं कि किडनी फेल हो चुका है। अब ऐसे टाइम में इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। जो भी पॉइजनस वेस्ट की हमने बात की, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो क्या होता है, जमा होने लगता है, जिससे इंसान बीमार हो सकता है, बहुत बीमार हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है इंसान की। इसी के लिए हम क्या करते हैं, इन दिस केस, ऐसे केस में किडनी फेलियर, in case of kidney failure, an artificial machine is used to remove the nitrogenous waste product from the blood। एक artificial machine का यूज किया जाता है इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम हेमियोडायालिसिस कहते हैं। देखो मैं समझाता हूं आपको। क्या होता है ना कि इंसान के वेन और आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, वेन और आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है, फिर मशीन के थ्रू उसका ब्लड अंदर जाता है। ब्लड अंदर जाने के बाद ये जो मशीन होता है वो उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे फिल्टर करता है, और फिर वो बेसिकली, अच्छे समझाता हूं मैं, इंजेक्ट किया गया किसमें, वेन और आर्टरी में। अब क्या हुआ, रेनल आर्टरी से क्या हुआ, ब्लड आया, आर्टरी से ब्लड आया, मशीन में गया, वहां पे कलेक्ट हुआ, और जो फिल्टर हो चुका है उस ब्लड को अब वापस दूसरे हिस्से वेन में डाला जाएगा। अगर तुम वेन और आर्टरी में कंफ्यूज्ड हो तो मैं अभी तुम्हें एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए तुम इतना याद रखो, डिटेल में प्रोसेस तुमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है तो तुम कहोगे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये मेरा हाथ है, इस हाथ में 2 इंजेक्शन दिए गए, यहां पे 2 इंजेक्शन दिए गए, एक से मेरा खून अंदर गया मशीन में, फिल्टर हुआ, और दूसरे से मेरा ब्लड वापस आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। अब इसमें वेन और आर्टरी इन्वॉल्व है, वो तुम जब उधर पीछे देखोगे ना, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम ने समझाया था, तुम्हें समझ में आ जाएगा खून किससे लाया जा रहा है और किससे ले जाया जा रहा है। बेसिकली मान लेना ये जो मशीन है वो किडनी का काम कर रहा है, इन सिंपल टर्म्स। चलिए यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, अदर देन द किडनीज द डैश ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। और क्या है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, आपको बताना है। स्किन, लंग्स, बोथ ए एंड बी, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, बोथ ए एंड बी, हर बार लिखना भूल जाता हूं, हर्ट। अगला क्वेश्चन, the efficiency of kidney can adversely affected by injury, infection, decreased blood flow, all of this आपको कमेंट में आंसर बताना है। the process of separating nitrogenous waste from the blood with the help of a man-made machine is called as hemolysis, dialysis, plasmolysis, hydrolysis। चलो ई एक ले लेते हैं, none of above, और आपको बताना है कि क्या है इसमें, थोड़ा रिसर्च कर लेना, ठीक है, none of above, और नीचे आपको आंसर बताना है। 10वां क्वेश्चन, एट वन टाइम अबाउट डैश ml ब्लड इज पास थ्रू द डायलाइजिंग मशीन। ये आपको बुक में पढ़ना है और आपको इसका आंसर देना है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, सारी चीजें बता दी गई है। तो पेज नंबर जो भी हमने आज पढ़ना था वो सारे पेज का हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखो बच्चों, तुम में से काफी लोग मेरी तरह होंगे जिनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता होगा, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई हेल्प सपोर्ट करने वाला नहीं, और वो बहुत ही बेचैनी सी महसूस होती है जब कोई कुछ मदद करने वाला नहीं होता। और जब तुम बहुत आगे जाते हो ना, तुम्हें रियलाइज होता है कि यार अगर किसी ने उस टाइम में बता दिया होता ना तो लाइफ कुछ और होती। फॉर दैट पर्पज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपके बेनिफिट्स ये हैं कि आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा। इन दिस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम मैं ठीक है, डेडिकेटेड स्टडी प्लान बना के दूंगा, करियर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, 1-to-1 डिस्कशन होगा आपके प्रॉब्लम्स पे, आपको इंप्रूवमेंट रिपोर्ट दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखो, मैं इतनी चीजों का प्रॉमिस कर रहा हूं, लेकिन और भी ज्यादा चीजें मैं डिलीवर करने वाला हूं। मैं चाहूं तो इसको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डाल सकता हूं, मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन मैं अंत में डालता हूं कि जो लोग सच में सीरियस है, पढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल से, वही यहां तक पहुंचेंगे और वही देख पाएंगे। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि हर इंसान पूरा वीडियो देखता है, ये बात याद रखना, सब लोग नहीं देखते हैं, मैं जानता हूं बात। दूसरी बात, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो
अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं है, अगर आपके मन में ये आता है, तो आपके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कॉस्ट बहुत ही कम रखा है मैंने। बेसिकली आपको एक डिस्काउंट कोड दिया गया है विनर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, वो आपको यूज करना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल का आपको 99 रुपीज पे करना है। अब इससे ज्यादा कम मैं क्या ही कर सकता हूँ। दिस इज नॉट टू अर्न मनी, मैं इससे पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ, बस इससे मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। बट ये जो अमाउंट है ये फिल्टर करेगा, जैसे किडनी फिल्टर करता है उसी तरीके से अच्छे लोगों को, ठीक है, जो सच में, जिनको सच में गाइडेंस की जरूरत है। तो आप आ सकते हो इफ यू विश टू। और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, कुछ लिमिटेड सीट ही है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा मैं सारे लिंक्स हटा दूंगा तो कोई भी फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो टेक एक्शन नाउ। और साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है एसजे टॉक्स, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं अपनी लाइफ स्टोरी की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली उस चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब तक नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को कहना उसको सब्सक्राइब करने के लिए। और दैट चैनल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारा एक और चैनल है इजी लर्निंग, उसको भी मैं नीचे डाल दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर 10th स्टैंडर्ड के लाइव लेक्चर्स लूंगा मैं आने वाले समय में। और अभी मेंटी कुछ डेली होता है 8:30 बजे, एग्जाम टाइम है इसलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करना और लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा देना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो तो। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल और स्टडी रिलेटेड वीडियोज ऐसे ही आते रहेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।